हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारी जो सीरीज़ है वो यूके SSC उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम पेपर 2020 की शिफ्ट 1 है। आज हम इस पेपर के जीएस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए टाइम कम बचा है, तो कोशिश मेरी अब ये रहेगी कि दिन में हम लोग 3 से 4 पेपर सॉल्व करें। उसकी वीडियो और उसका जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया करूँगी। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आप कर सकें प्लीज़ करिए। ठीक है, तो आज की सीरीज़ हम शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन हिंदी का है, कर लेते हैं, बट हाँ हिंदी के क्वेश्चन भी अब हम कवर करेंगे। तो मनोहर, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, देखिएगा सीरीज़ में हमने दे रखा है। मनोहर श्याम जोशी सिल्वर वेल्डिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन है? यशोधर पंत। या देखो, अब लास्ट टाइम क्या था? यशोधर पंत। अब इस बार दे दिया यशोधर बाबू। अब आप कंफ्यूज किससे होंगे? वंशीधर से। तो हमें याद रखना है यशोधर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे? सिल्वर वेडिंग जिसके मुख्य पात्र यशोधर बाबू या यशोधर पंत है, तो वो किसने लिखी? तो मनोहर श्याम जोशी ने। तो ये बन गए 2 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी के क्वेश्चन है, ये भी मैं कवर करा करूंगी अब से। ठीक है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है? तो इसका आंसर है हमारे पास संसद के समस्त सदस्य। 2 चीज़ होती है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। जब मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर रही हूँ तो ये याद रखना, इलेक्टेड शब्द ही आएगा। इलेक्शन के वक्त पे कौन कौन होगा? लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और कौन होगा? हमारी यूटीज होंगी, दिल्ली, पुडुचेरी। ठीक है, और कौन से मेंबर होंगे? सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। लेकिन जब हम राज्यसभा के चेयरमैन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या है? राज्यसभा के सभापति के लिए, तो आपको इलेक्टेड नॉमिनेटेड से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा मिलके क्या कर देगा? मिलके हम लोग वोट डाल देंगे। ठीक है, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल राज्य प्रस्तावित अस्तित्व में आया? के.आर. नारायण। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बन गया। किस डेट को था? 28 अगस्त 2000। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, नाम के साथ साथ डेट। सिमलीपाल जीवमंडल निचय ओडिशा में है। काचुल्ला खर्क प्रसिद्ध है, चमोली में है, और क्यों प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के लिए। तृतीय एंग्लो मराठा वॉर किसके बीच में हुई थी? हेस्टिंग और बाजीराव द्वितीय। डेट क्या थी? 1818, और इसका कार्यकाल है 1795 से 1818। कार्यकाल याद करना इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन आते हैं। माप तौल हेतु धूली पाता चलाने का श्रेय किसको जाता है? अजय पाल को जाता है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, रीजनिंग के ही लगाइए क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी रिपीट आ जाएगा, बट यू विल गेट टू नो किस तरीके से लॉजिक लगता है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या हुआ? इसने क्या करा? 36 डिवाइडेड बाई 4 9 बन गया, 6 और 2 को प्लस करा 8 बन गया, 9 8 72। सेम ट्रिक यहीं लगी। तो देखिए, इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला पहला देश है अपना उत्तराखंड। ये हो गया रीजनिंग का क्वेश्चन। निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? सूर्यधर। भारत में देखिए, अभी पुराना हो गया, नया कौन है? कौन बोला है? एयर चीफ मार्शल। कौन है? विवेक राम चौधरी। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है, वायु की गति जानने के लिए क्या होता है? एनीमीटर। ठीक है, बैरोमीटर हो गया जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइग्रोमीटर क्या होता है? ह्यूमिडिटी के लिए, सब जानना है हमें। अस्कोट वन्य जीव विहार, ये किसके लिए है? कस्तूरी मृग के लिए। इसका ईयर भी याद कर लीजिए, आता है 1986 में। भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया था। अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, अब ये नाम आप देखोगे ना, राष्ट्रीय आय समिति, लकड़वाला, ये आप कहोगे यार ये सुने हुए, इनमें टिक कर देते। नहीं, अब हमें देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन अब रिपीट करने को हमें हर तो नहीं, ऐसा मतलब वी हैव टू यूज सम ब्रेन। अब कैसे याद करें? अनुमान किस चीज़ का? गरीबी का सर्वप्रथम, और अनुमान लगाया है, तो हमें याद करना है बगीचा सिंह मिन्हास। अब पूरा नाम नहीं याद करना, बगीचा। देखो, गरीबी का उल्टा बगीचा। वर्तमान चमोली जिले में किस गांव में सन 1956 में महापाषाणीय शवाधान खोजे गए? मलारी गांव में। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वेलफेयर स्टेट के लिए है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को है। ठीक है, और उत्तराखंड में कब लगा है? ये भी क्वेश्चन आया है 4 अप्रैल, मतलब हमने कब ये एक्ट पारित करा था? 2016 को। ये क्वेश्चन आया है, आगे कवर होगा, ये कर चुके हैं। निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? अब देखिए, यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन मिल गया है। अल्मोड़ा अखबार का ईयर याद रखो, 1871।
बुद्धि वल्लभ पंत, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है तो बुद्धि वल्लभ पंत पे टिक कर दिया, लेकिन अब आगे आ गया है। हमें याद रखना है इम्तियाज़ अली। अच्छा, इम्तियाज़ अली को कैसे याद रखें? रॉकस्टार मूवी के जो थे डायरेक्टर, ठीक है, वहाँ से याद कर लो। नंद जोशी जी याद कर लिया हमने। श्रीदेव सुमन जी का यहाँ से नहीं है, लेकिन अब अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, पेपर देखिए इस बार कुछ भी आ सकता है, हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो बुद्धि वल्लभ पंत तो याद है क्योंकि आ रखा है। इन दोनों को हम कैसे याद रखेंगे? इम्तियाज़ अली को पिक्चर के डायरेक्टर के नाम से याद रख लेंगे और नंद जोशी को, ठीक है। श्रीदेव सुमन जी नहीं थे। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने हमला करा था? देखिए, बीना दास ने। औरों को भी डिस्कस करते हैं। बीना दास जी ने तो डिग्री लेते हुए मार दिया था। ये प्रीति लता वाडेकर का क्वेश्चन भी आ रखा है। प्रीति लता वाडेकर का आ रखा है। देखिए, जब हम बात करते हैं इन तो हमारे पास आता है पहला क्वेश्चन IRA, ठीक है। कौन है चटगांव? कौन है? सूर्य सेन जी 1930 में। तो सूर्य सेन जी के साथ जो एसोसिएटेड थी वो थी इस चटगांव में, वो थी प्रीति लता वाडेकर। और क्या क्वेश्चन बनते हैं? बीना दास जी का बनता है। एक बनता है सुनीता चौधरी जी और एक सुनीता सुनीति, वो बनता है जिन्होंने किलिंग करी थी, ठीक है। तो वह क्वेश्चन बनेंगे, आगे आएगा, पर ये याद रखना है। तो ये वाला क्वेश्चन बन सकता है प्रीति लता वाला। बीना दास जी और सुनीता चौधरी वो आ रखे हैं, बट हमें प्रिपेयर्ड रहना है। निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार पे गया था? बहुत बार आ रखा है, रुद्रचंद। अब ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। देखिए, ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक कहाँ पे यूज हुआ है? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। अगली बार आ सकता है पथिक क्या है, तो हम बोलेंगे कि प्रवेश करने के लिए एक ऑनलाइन गंगोत्री नेशनल पार्क का है। व्यास सम्मान पुराना हो गया, अभी कौन है? ज्ञान चतुर्वेदी जी। क्या करा है इन्होंने? नॉवल लिखी है, नॉवल का नाम क्या? पागलखाना। अच्छा, अब कैसे याद करें? व्यास सम्मान मिला है तो ज्ञान चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी मतलब जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान है, तो इसका मतलब ज्ञान होगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखे याद रखना। देखिए यहाँ पे क्या है, किस उनके उपन्यास परिजात के लिए अजनबी। अब आपको ये भी याद करना टॉपिक, तो नॉवल थी, तो नॉवल का नाम क्या था? पागलखाना। जस्ट ऑपोजिट कि ज्ञान चतुर्वेदी जी जिन्हें इतना वेदों का ज्ञान है, और जस्ट उल्टा पागलखाना। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली शुरुआत हुई 1916 से। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है? शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, भवनों का निर्माण, बैंक में जमा खाता, भवनों का निर्माण। बाल गंगा की सहायक नदी भिलंगना। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 सचिदानंद सिन्हा जी बैठे थे। ये संविधान सभा 2 साल 11 महीने 18 दिन और 11 सेशंस हुए थे। सब याद करेंगे हम, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी हिमालय पे नहीं है? कामेत है। अच्छा, आगे क्वेश्चन देखोगे ना, इनकी हाइट भी पूछी जा रही है, तो कामेत की है 7556, ठीक है। माउंट एवरेस्ट तो अपना नहीं है हमारे पास। कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? देखिए, हिमालय में तो है, नंदा देवी जी भी है। तो गुरु शिखर नहीं है। गुरु शिखर का है अरावलीज। एक क्वेश्चन आता है अरावलीज कितना पुराना है, या सबसे पुरानी कौन से है हमारी जियोलॉजिकल? तो प्री कैम्बियन टाइम का है, 670 मिलियन ईयर्स अगो में। यूपीएससी में बहुत पुराना क्वेश्चन आ रखा है। आगे बढ़ते हैं। राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 2005 में हुआ था, याद करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी किसने प्रदान करी थी? शाह आलम द्वितीय ने प्रदान करी थी। कब प्रदान करी थी? 12 अगस्त 1765 में। किस की करी थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की करी थी। एक क्वेश्चन हमारे पास आया था, कितने रुपए लगे थे? 26 लाख रुपए। ये क्वेश्चन आया है PYQs में। तो ये सब हमें, अब जैसे हम जो भी पुराना पढ़ रखा होगा उसको भी रिवाइज करेंगे, कि बार बार बोलेंगे। कुमाऊं और गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त हुआ था 1839, बहुत बार कर लिया है। जगवाल क्या है? जगवाल क्या है? पहला क्वेश्चन है जगवाल क्या है? गढ़वाली फिल्म है। गढ़वाली फिल्म किसने लिखी है? प्रशर गौड़ ने, ठीक है। अब गौड़ से मुझे एक क्वेश्चन याद आता है UPPSC का, दाखिल दरवाज़ा। दाखिल दरवाज़ा एक था मैच करने में, दाखिल दरवाज़ा, लाल दरवाज़ा। तो दाखिल दरवाज़ा गौड़ का था। वो कौन से, कहाँ से उस पर शासन था उसका? बंगाल में था, ठीक है। जो जो शब्द मिलते रहेंगे हम लेते रहेंगे। गढ़वाल हितकारिणी सभा कब की है? 1901 की है। ठुलो डुस्को या ठुलखेल क्या है? पहाड़ी रामायण। शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया वह क्या कहलाता है? मानव पूंजी। देखिए, ह्यूमन कैपिटल बन रहा है। न्योली क्या है? वन गीत है। अभी एक और क्वेश्चन आगे आएगा, वो होता है प्रेम गीत। ऐसे क्वेश्चनों में हमें मात नहीं खानी है। आगे बढ़ते हैं। EU का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुख्यालय ब्रुसेल्स का है, बेल्जियम में है। ये क्वेश्चन अच्छा है। आसान बराज विहार का संबंध किससे है? चिड़िया से है, ठीक है। कहाँ पे आसान बराज? देहरादून में है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमारा उत्तराखंड का पहला रामसर साइट हुआ है। रामसर साइट कब बनाई है? 2020 में। और ये
मतलब इसकी स्टैब्लिशमेंट की डेट क्या है, 2005 में। यंग इंडिया के संपादक कौन है, महात्मा गांधी। और ये टाइम पीरियड है, मैंने लिख दिया है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। हिम ज्योति फाउंडेशन, ये किससे रिलेटेड है, जो पढ़ाई में अच्छे बच्चे हैं, मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा के लिए। फिर आता है यूनेस्को द्वारा, बहुत बार आ गया, फूलों की घाटी को कब विश्व धरोहर घोषित करा गया, 2005 में। इसकी मतलब विदेशियों ने कब मतलब फाउंड करा था इसको, 1931 में। छांगलेज की प्रशस्ति प्राप्त हुई है लाखा मंडल से। और ये क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का। उत्तराखंड राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई है 1874 में। अब 1874 का कार्यकाल याद करेंगे तो कौन था, रैमजे था। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है किसने की थी, देखिए राजस्व पुलिस व्यवस्था, शब्दों को भी देखिए, क्वेश्चन नहीं गलत करना है हमें, ठीक है। बेकाल ताल और ब्रह्मताल कहाँ पे है, चमोली में है। भावा कवच क्या है, आने वाली पीढ़ी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट। आपातकालीन नंबर क्या है, 108। कब प्रारंभ हुआ उत्तराखंड में, 2008 में। याद कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शन यही देंगे 6, 7, 8, 9। हम कैसे पहचानेंगे, 108 किस पे एंड हो रहा है, 8 पे, तो 2008 है। भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन करंट का बनता है, तो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की लिस्ट बना देनी चाहिए। देखिए इंपोर्ट की अगर, और दो चीज़ पार्टनर्स, जब मैं इंपोर्ट की बात करूँगी कि भारत ने इंपोर्ट क्या करा है, हमारे देश के अंदर आया क्या है, तो सबसे पहले तो क्रूड ऑयल आएगा, कोल आएगा, फिर आएगा ज्वेलरी, डायमंड्स वाली चीज़ें, जेम्स आएंगी। फिर हमने क्या लिया है, हमने लिए हैं केमिकल्स, ठीक है, और फिर हमने लिए फार्मास्यूटिकल्स। अब हमने एक्सपोर्ट क्या करा है, हमने एक्सपोर्ट करा है पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स, हमने एक्सपोर्ट करी है ज्वेलरी, डायमंड्स, ठीक है, हमने एक्सपोर्ट करा है टेक्सटाइल्स, हमने एक्सपोर्ट करा है फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ, हमने एक्सपोर्ट करा है इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स। पार्टनर्स कौन है, एक्सपोर्ट का इम्पोर्ट का मेरा पार्टनर है चाइना, फिर यूएस, फिर यूएई। अब यहीं से मेरा एक्सपोर्ट का इतना याद कर लेंगे कि यूएस था और यूएई था मेरा। आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कब आई है, 2013। अब कैसे याद करेंगे, 11, 12, 13, 14 ऐसी ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो अब याद करेंगे, 13 पे खतरा होता है, 13 टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है, कोई दिक्कत हुई होगी ना, तो 13 पे खतरा होता है, बोलते हैं ना हम लोग ऐसे। मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती है, शोभ मंडल में बदलती है। यशोधर मतपाल का नाम किस विद्या से जुड़ा है, पेंटिंग से जुड़ा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं हारने हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देंगे, आपको पर्सनालिटीज दे देंगे। आगे भी एक क्वेश्चन है, मुझे याद है, हम लोग अब मतलब एक दिन में तो हमें 4 पेपर कवर करने हैं, तभी हम कर पाएंगे, तो ऐसे आएंगे, तो इसमें हमें हार नहीं माननी है, गलत नहीं होने देना है। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, WTO से पहले गैट था, 1948 से चला 1994 तक, क्योंकि 1995 में WTO आ चुका था। अब क्यों आया था, क्यों इन लोगों को प्रॉब्लम हुई। देखिए ट्रेड क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ये सिर्फ गुड्स रिलेटेड चीज़ों के लिए था। गुड्स मतलब जैसे आप बोलेंगे फ़ोन हो गया, लेकिन एयरटेल या वोडाफोन की जो सर्विस होती है वो क्या है, वो एक सर्विस है, ठीक है, तो सर्विस को भी कवर करना है। और साथ में ना इनके पास वो एक प्रणाली नहीं थी डिस्प्यूट सेटलमेंट की, इतना नहीं आएगा, पता होना चाहिए। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, एटकिंसन। इन क्वेश्चनों को गलत नहीं करना है, किताबों से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। FRI भवन का डिज़ाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया था, CG ब्लूमफील्ड। अब कैसे याद करेंगे, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट से करो, पहले तो 1906 का बना है, ये पिछले साल का पर PCS में क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अगली बार क्या दे सकते हैं, किसने डिज़ाइन करा है, ऐसे क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं आगे हमें, ठीक है। इसका था, और एक और जगह का डिज़ाइन, हाँ हमारे हाई कोर्ट का पूछा गया है, चलो इस पर फोकस करते हैं। तो FRI मतलब फॉरेस्ट में जब फूल वूल ब्लूम करेंगे, तो CG तो ठीक है, ब्लूम फील्ड याद करना है कि फील्ड मतलब मैदान में ब्लूम हो रहा है, FRI। आगे बढ़ते हैं। कत्यूरी शासक की राजभाषा क्या थी, संस्कृत। ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, लेकिन पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जी, हमारे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ मतलब मिले थे, ममलापुरम में मिले थे। ममलापुरम किससे रिलेटेड है, पल्लवों से। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, बुरांश। इन क्वेश्चनों में हार नहीं माननी है। बंदरपूछ उत्तरकाशी में है।
हमारी वन्य नीति कब आई थी? 1952 में, और इसी नीति के अकॉर्डिंग हमने क्या करा? 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? गोपेश्वर में। अब कैसे याद करें कहाँ पे स्थित है? जड़ी बूटी हमने क्या सुना है? वैली ऑफ फ्लावर्स सुना है? वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? चमोली में है। तो यही लगा लो ना, वहीं मिल जाएगी जड़ी बूटी। हमें सिर्फ देखो क्वेश्चन को जीतना है कि कैसे याद कर लें, ऐसा सब कुछ नहीं याद हो सकता, तो ऐसे लॉजिक बना के हम याद करेंगे। आगे आते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। देघाट, अब देखो इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हमारे पास है देघाट, पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराम कांडपाल जी ने। देखो मंदिर तो ज्योतिराम राम आता है, अब ज्योतिराम जी का कहाँ से आएगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में 78 वॉलंटियर्स थे, उसमें से 3 वॉलंटियर उत्तराखंड में गए थे, जो कि कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल जी, ठीक है, भैरव दत्त जोशी जी और खड़कवीर बहादुर जी। अच्छा, अब देघाट से मुझे क्या याद आता है? 12 अगस्त का 1942 का, जो क्विट इंडिया मूवमेंट पे इतना बड़ा जो हम लोगों के साथ, कौन थे यहाँ के 2 हीरोज? हरि कृष्ण जी और हीरामणि जी। ठीक है, क्वेश्चन बन गए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। चलिए, भरतपुर का जाट राज्य की स्थापना किसने करी? चूड़ामन और बदन सिंह जी ने। IIM काशीपुर की स्थापना किस 5 ईयर प्लान, किस भारतीय प्रबंधन संस्था की स्थापना की गई थी? कौन से प्लान के साथ? तो होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना से क्या क्या निकला था? इंक्लूसिव ग्रोथ, ये याद रखना है, कुछ याद हो ना हो, ये शब्द इंक्लूसिव ग्रोथ निकला था। और 12वीं में क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ। ये आ गया क्वेश्चन। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित घोषित करा गया था? गंगोत्री ग्लेशियर को। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन गंगा नदी के लिए भी बना गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी कब? 1984 में। अब देखो कैसे याद, और आगे एक क्वेश्चन आया था कि पूरी डेट याद करनी थी, कैसे याद करोगे? 24 लिखो, 1984 लिखो। जितना मैंने PY सॉल्व करे ना, 1984 और 86 में बहुत कुछ हो रहा है, तो ये याद करने का क्या है। और मई का महीना होता है 5 का, तो ये हो गया 4, और ये देखो ये डेट आपको मिलेगी 24, 25, 26, कंफ्यूज करने के लिए। तो 4 और 4 को याद करेंगे और 4 के बीच में रख देंगे 5 को। अब कुछ भी लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन नहीं हारना है। तो 24 में 1984 को, ठीक है। एक क्वेश्चन आगे आएगा कि किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया था? तो इट वॉज मालथूसो पूर्णी। उसका भी ट्रिक याद करिए कि कैसे याद करना है, हमें तो टिक लगाना है। भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्यूरिन, वर्गीस क्यूरिन को। चौफुला क्या है? ऐसे क्वेश्चन में कभी गलत नहीं करना है। चौफुला हमारा एक नृत्य है। अभी एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्वेश्चन कौन है जिसमें सिर्फ मेल परफॉर्म करते हैं? तो वो मेल परफॉर्म करने वाला कौन सा क्वेश्चन था? इट वॉज छोलिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो गया कि 2019 में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया था 550, ठीक है। उस टाइप का करंट अफेयर था, बहुत न्यूज़ में था, इसलिए रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। और फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हमारा यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व होता है। इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।